हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली फरक्का समझौता, जो इंडिया, भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता है गंगा नदी के जल विवाद को लेकर। गंगा नदी के जल विवाद को लेकर के फरक्का समझौता है। तो आइए इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर फरक्का समझौता क्या है और कब हुआ, और इससे कुछ संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी देखेंगे हम। तो फरक्का समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच नदी के पानी के बंटवारे से संबंधित समझौता है। वर्ष 1996 में 1996 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा और बांग्लादेश के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना, मतलब भारत और बांग्लादेश के तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा थे भारत के प्रधानमंत्री, और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन थी? शेख हसीना थी। इन दोनों ने एक समझौता किया। किस नदी को लेकर समझौता किया? तो गंगा नदी के जल बंटवारे से संबंधित एक समझौता हुआ, जिसको हम फरक्का समझौता के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि मामला क्या है। इसमें मामला क्या है? तो भारत पाकिस्तान के युद्ध के साथ 1971 के बाद एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। जैसे कि बांग्लादेश जो है उसको पहले क्या कहते थे? हम पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, जिसमें बांग्लादेश का जन्म होता है और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना दिया जाता है जो कि पूर्वी पाकिस्तान को ही आज़ाद करके बनाया गया था। भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध उसी समय से ही संबंध मधुर रहे हैं। विवाद तब उत्पन्न होती है जब पश्चिम बंगाल में स्थित मुर्शिदाबाद ज़िले में गंगा नदी पर फरक्का नामक बांध का निर्माण कर लेता है भारत ने इस बांध का निर्माण कोलकाता बंदरगाह को सिल्ट से बचाने के लिए बनाया था। सिल्ट मतलब गाद होता है फ्रेंड्स। देखिए समझ मामला क्या है। मामला ये है कि गंगा नदी का पानी जो है वो भारत से होता हुआ कहाँ प्रवेश करता है? भारत से होता हुआ बांग्लादेश में प्रवेश करता है। अब क्या हुआ? तो भारत से जब बांग्लादेश में प्रवेश करता है तो यहाँ पे मुर्शिदाबाद ज़िले में एक डैम बनाया गया, जिसका नाम रखा गया फरक्का नामक बांध बनाया गया। इसलिए बांध क्या करता है कि जो गंगा नदी का पानी है वो ज़्यादातर पानी किधर फ्लो कर देता है? हुगली की तरफ फ्लो कर देता है। हुगली की नदी ये वेस्ट बंगाल चला जाता है। इस वजह से बांग्लादेश को पानी कम मिल पाता है। फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ये गंगा नदी का पानी आ रहा है, ये गंगा का पानी है जो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ये यहाँ पे बांग्लादेश है। गंगा नदी का पानी बांग्लादेश में जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है, यहाँ पे एक डैम बनाया जाता है। कहाँ? मुर्शिदाबाद ज़िले में। और ये डैम क्या करता है? जो गंगा नदी का पानी उसको फ्लो किधर कर देता है? हुगली की तरफ फ्लो कर देता है। हुगली ये पश्चिम बंगाल में है, इसकी तरफ फ्लो कर देता है। ये क्यों बनाया गया फ्रेंड्स? तो सिल्ट से बचाने के लिए, सिल्ट मतलब गाद से बचाने के लिए इसको क्या कर दिया जाता है? इसका डायरेक्शन मोड़ दिया जाता है, और ज़्यादातर पानी इसका कहाँ जाता है? हुगली की तरफ आता है, और बांग्लादेश में इसका पानी कम पहुँचता है। तब यहाँ से क्या होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच में थोड़ा सा संघर्ष का मामला देखने को मिलता है। भारत ने इस बांध का निर्माण कोलकाता बंदरगाह को सिल्ट से बचाने के लिए बनाया था, जो कि इस बंदरगाह के लिए प्रमुख समस्या थी। इस बांध के कारण ही भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के पानी के वितरण की समस्या उत्पन्न हो गई। पहले 1971 के पहले, जब 1971 में बांग्लादेश का जन्म होता है, तो भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत अच्छा था। लेकिन यहाँ से खटास कहाँ से आती है? खटास आती है इसी फरक्का बांध को लेकर के आती है। क्यों? क्योंकि गंगा नदी भारत और बांग्लादेश दोनों के बीच बहती है। अब इस बांध के द्वारा गंगा नदी के अधिकांश पानी को हुगली नदी की ओर मोड़ दिया जाता था। इससे बांग्लादेश में गंगा नदी के पानी का वितरण कम हो जाता था, जिससे वहाँ पर कई समस्याएं उत्पन्न होती थीं। तो ये बांग्लादेश को लगने लगा कि हमको पानी नहीं मिल रहा गंगा का, जबकि हमको पानी मिलना चाहिए था। इसलिए 1996 में दोनों देशों के बीच इसी फरक्का बांध को लेकर के समझौता हुआ। इसलिए इसको क्या कहते हैं? हम फरक्का समझौता कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसका नाम फरक्का समझौता क्यों है। क्योंकि इसका नाम फरक्का है, मुर्शिदाबाद में है, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले में ये बांध बनाया गया, फरक्का नामक बांध, जो गंगा नदी के बंटवारे को, जल विवाद का मसला बना हुआ है। फरक्का समझौता के द्वारा यह तय किया गया कि यदि फरक्का बांध से पानी की आपूर्ति 70,000 क्यूसेक या उससे कम होती है तो दोनों देशों को उपलब्ध पानी 50-50% मिलेगा 70,000 क्यूसेक से। यदि फरक्का बांध से पानी का प्रवाह 75,000 क्यूसेक से अधिक होगा तो भारत 40,000 क्यूसेक पानी अपने लिए रखकर शेष बांग्लादेश को दे देगा। ये इसमें समझौते में हस्ताक्षर हुआ है। अगर अन्य प्रश्न पूछें, जैसे अन्य प्रश्न क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे रिलेटेड, फरक्का समझौता क्या था? तो फरक्का समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के जल बंटवारे का समझौता था, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। फरक्का जल समझौता कब हुआ था? तो फरक्का जल समझौता 1996 में हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच हुआ था। फरक्का बांध कौन सी नदी पर है? तो फरक्का बांध जो है गंगा नदी पर है, और ये पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले में है।
आगे फरक्का संधि पर किन देशों ने अपने हस्ताक्षर किए और क्यों? तो फरक्का संधि पर भारत और बांग्लादेश ने हस्ताक्षर किए, क्यों किए? तो गंगा नदी के जल बंटवारा का समस्या दोनों देश के बीच था, इसलिए इन दोनों ने इस बात पर समझौता किया। फरक्का बैराज कौन से राज्य में है? तो फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में है, गंगा नदी के ऊपर है। आगे अगर बात करें भारत और बांग्लादेश के मध्य दो प्रमुख विवाद कौन से हैं? तो तीस्ता नदी जल विवाद एक है और दूसरा गंगा जल विवाद, जिसको फरक्का के थ्रू सॉल्व किया गया है। प्रमुख समस्या नदियों के पानी से लेकर ही है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच कई नदियां बहती हैं। आगे बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी नदियां विवादित है? तो गंगा नदी के जल बंटवारे की समस्या है। आगे बात करते हैं फरक्का बैराज पे कितने गेट हैं? तो फरक्का बैराज पे 192 गेट हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमने जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, सबको डील कर दिया। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, ज़रूर आप वहाँ अपना सुझाव दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।